शाम के 8:15 बजे आप सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने कीमती समय से समय निकाला और अपनी लाइफ को बदलने के लिए आप यहाँ पे आए। मुझे नहीं पता कि आपको क्या बोल के बुलाया गया है, पर जिसने भी बुलाया गया उसको थैंक यू जरूर बोलिएगा। सो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। 18 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से आता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं मुजफ्फरनगर। यहाँ से यदि मैं नोएडा से बात करूँ तो तकरीबन 110 किलोमीटर है। और 18 साल नौकरी की है। इन 18 सालों में तकरीबन 27 कंट्रीज में घूमा हूँ। ठीक ठाक नौकरी थी, अच्छी खासी नौकरी थी और तकरीबन 2.25 लाख रुपए की टेक होम सैलरी थी, जिसको छोड़ के मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। जैसे आप सब आज इस बिजनेस को सुन रहे हैं, वैसे ही मुझे भी मौका मिला 15 सितंबर 2019 को इस बिजनेस को देखने का, और मैंने खुले दिल से ये बिजनेस देखा। ये कहा जाता है कि पैरासूट और दिमाग तब तक काम नहीं करता तब तक वो खुला हुआ ना हो। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ओपन माइंडेड होकर इस बिजनेस को सुनिए। जैसे अभी रोहित जी ने कहा कि जब तक आपकी मनोस्थिति नहीं बदलेगी तब तक आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। तो विचारों का धनी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती, एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर सुने, क्योंकि यदि आप आ ही गए हैं तो 30 से 35 मिनट हमारे साथ बने रहे। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर बने रहे। जिनको जल्दी है उनसे हाथ जोड़ के निम्र निवेदन है कि वो अभी जा सकते हैं, नहीं तो 30 से 35 मिनट आप बने रहें। और जैसे रोहित जी ने बताया आपको कि पेंडेमिक सिचुएशन है, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को मालूम है और मेरे से बेहतर मालूम होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं तो न्यूज भी नहीं देखता। आप सब लोग तो न्यूज भी देखते होंगे। चारों तरफ नौकरियां जाने का ही समाचार मिलता है, किसी को मिलने का समाचार मिला नहीं। चारों तरफ यही समाचार आता है कि आज इसकी चली गई, आज इसकी तनख्वाह कम हो गई, आज इसका बिजनेस बंद हो गया। यही सुनने को मिल रहा है और आगे आने वाला समय भी थोड़ा अनुकूल नहीं है। सो आज उसकी तैयारी करने का समय आ गया दोस्तों। आज लाइफ में एक प्लान भी बनाने का एक समय है। आप सब लोग खुले मन से इस बिजनेस को सुनिए और मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को ये बिजनेस दिखाना चाहता हूँ। मैं 20 से 25 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे सारी दुनिया खाली है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग बिजी हैं। एक सेकंड दीजिए, दिखा कैसे। मेरा स्क्रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों को। दोस्तों, जो शख्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, इनका नाम मिस्टर सोनू शर्मा है। वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हर शख्स जितने भी स्क्रीन पे हैं, तकरीबन 130 लोग हैं अभी, आप इन्हें भली भांति जानते होंगे। आपने इनको जरूर फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी न किसी माध्यम से सुना जरूर होगा। और ये कहा जाता है कि लाइफ में आपके गुरु का होना बहुत जरूरी है। और मेरी लाइफ के जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे मेंटर हैं, वो मिस्टर सोनू शर्मा जी हैं। इन्हीं के बदौलत आज मैं इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ और जो भी मैं बोलूंगा उसका पूरा का पूरा श्रेय केवल सोनू शर्मा जी को जाता है। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियों के नाम नीचे लिखे हुए हैं। ये इसी ऐसे ही नहीं लिखे। आज की डेट में 100 से ज्यादा कंपनीज को सोनू शर्मा जी ट्रेन करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर है और अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं उसके लिए, जिसमें हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इन कंपनियों के साथ काम भी करते हो। आज की डेट में राइटर है सर, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बदलाव लेके आए हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और लाइफ में एक अच्छे मेंटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास यदि अच्छा मेंटर है तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी, ये 100% तय है। तो आज आप सबको भी मौका है इनको अपने गुरु बनाने का, अपना मेंटर बनाने का। दोस्तों, मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, डू यू हैव ड्रीम्स? क्या आप सब लोगों के सपने हैं और आप उन सपनों को किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहते हैं? दोस्तों, यदि आप सब लोगों के सपने हैं तो आप एक सही जगह आए हो, आप एकदम राइट प्लेस पे आए हो। और आज जो भी सपने, जो भी ड्रीम्स या आज जो भी आपकी ख्वाहिश है,
वो यहाँ से पूरी हो सकती है। सो दोस्तों, सपने होते क्या है? यही छोटे छोटे से सपने होते हैं। एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पैसे की कोई किल्लत ना हो, समय की आजादी हो, और आप अपने पेरेंट्स, अपने बीवी बच्चों के साथ देश विदेश की यात्रा कर सके। ये हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है, मेरी भी थी। पर दोस्तों, क्या ये पूरी होती है? कुछ लोगों की होती है और ज्यादा लोगों की नहीं होती, क्योंकि ज्यादा लोग हमारे देश में नौकरी करते हैं और कम लोग बिजनेस करते हैं। इसीलिए जो लोग नौकरी करते हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, उनकी ख्वाहिशें शिफ्ट हो जाती है। वो अपने सपने, अपने ड्रीम्स अपने बच्चों में देखने लगते हैं, है ना? कोशिश तो करते हैं कि वो बिजनेस करने की, लेकिन बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो सभी को पता है कि बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा समय देना पड़ता है। उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास फिर एक स्पेस भी चाहिए, आपको सामान बनेगा तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, लायबिलिटी होती है तो रिस्क भी होता है ना? ये सारी चीजें सोच के कोई आदमी बिजनेस करना नहीं चाहता, लेकिन बड़े बड़े सपना हर आदमी देखना चाहता है और देखने भी चाहिए, है ना? सो दोस्तों, यदि नौकरी से हमारे सपने पूरे नहीं होते, जो 95% लोग धरती के ऊपर करते हैं, और बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, तो क्या करें? सो दोस्तों, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। जो लोग सच में सपने देखते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, उन सबके लिए ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको आपके हर सपने को देख के पूरा करने की उम्मीद भी देता है, और बहुत सारे लोग जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से काम करते हैं, उनके पूरे भी होते हैं। सो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए इनमें से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप नौकरी करने जाते हैं या बाहर बिजनेस करने जाते हैं तो रिक्वायरमेंट होती है। आपकी उम्र, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कलर, कास्ट और इन्वेस्टमेंट, ये सारी नेसेसिटी है बिजनेस और नौकरी करने के लिए। लेकिन जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इनमें से आपसे कुछ भी नहीं पूछता। वो केवल पूछता है यदि आपके सपने हैं और उन सपनों को आप किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप 12, 13, 14 साल, 80, 85 किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, आप अनपढ़ हैं तो भी कर सकते हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस है तो भी कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो और अच्छे से कर सकते हैं। आपका कोई भी कलर हो, आप किसी भी समाज से आते हो, आपके पास लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है या नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सो दोस्तों, बड़ा ही आसान बिजनेस है। आज की डेट में यदि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूं, तो 100 साल से ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री है। 101 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को। 1920 में ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी। आप सोच सकते हो 101 साल पुराना यदि कोई बिजनेस हो तो वो कितना पाक साफ और कितनी गहरी जड़ें होगी उसकी, उसकी फाउंडेशंस कितनी स्ट्रोंग होगी। तो ये साबित करती है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो पिछले 101 साल से अडिग एक चट्टान की तरह खड़ा है। और दोस्तों, एशिया पैसिफिक इस बिजनेस को करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या धरती के ऊपर एशिया पैसिफिक में है। यदि इस इंडस्ट्री की बात करें, ग्लोबली 200 बिलियन डॉलर की सेल की थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। 600 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर 2017 तक, 2009 से लेके 2017 तक 600 बिलियन डॉलर एज अ कमीशन बांटा गया था। किनको? 117 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स को 600 मिलियन डॉलर कमीशन बांटा गया था पूरे ग्लोबली। पर्सन टू पर्सन सेल होती है इसमें। ये चिट फंड और पोंजी स्कीम से एकदम अलग है। बहुत सारे लोग चिट फंड पोंजी स्कीम को साथ में मिला के देखते हैं। सो दोस्तों, आप इसको साथ में मिला के ना देखें। ये रेफरेंस और रिकमेंडेशन का बिजनेस है जो आज भी हम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेफरेंस और रिकमेंडेशन होता क्या है। आज की डेट में भी हम सुबह से शाम तक एक दूसरे को सलाह देते हैं, और बहुत सारे लोग हमको सलाह देते हैं, है ना? कि जैसे ये गाड़ी अच्छी है, ये घड़ी अच्छी है, ये फोन अच्छा है, ये फ्लैट अच्छा है, ये मूवी अच्छी है। ऐसे सुबह से लेके शाम तक जितने भी सामान खरीदे या बेचे जाते हैं, वो किसी न किसी की सलाह पे ही बेचे जाते हैं। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में 7 करोड़ की रेफरेंस सेल करके जाता है, जिसको उसकी फूटी कोड़ी
नहीं मिलती। आज उसी बिजनेस को आपको कॉमर्शियली करने का मौका मिला है, जो आपको और आपके आने वाले जनरेशंस को एक पैसे बनाने का सोर्स जनरेट करके देता है। आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये एसएमई स्ट्रीट की एक न्यूज़ है। इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच रुपीज 159.3 बिलियन बाय 2021। आप कैलकुलेटर में जाइए, एक 153.3 बिलियन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा अमाउंट ये है। और इसके हिसाब से यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, यानी दुनिया में हम बात करें कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है, उसमें हम कौन से स्थान पे आते हैं, तो भारत 22वें स्थान पे आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड। ये एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। अभी जैसे आपको रोहित जी ने बताया कि 14 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। सो ये मोदी साहब ने बोला हुआ है, ये 2016 23 जून 2016 का बिजनेस न्यूज़पेपर का एक कटिंग है, जिसमें इन्होंने कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। यानी भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी, और उससे बेरोजगारी से बचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये मैं नहीं, आपके देश के नरेंद्र मोदी साहब स्किल इंडिया की जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कोर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्लैगशिप कैंपेनियन अमिताभ कांत साय। आप जाके सर्च करिए कि अमिताभ कांत साय कौन है। मैं आपको बता देता हूँ, नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत साय। 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर है ना, 1980 बैच के कैडर के आईएएस ऑफिसर है अमिताभ कांत साय। वो ये बोलते हैं कि यदि अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर आप चाहते हो कि हर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो दो ही तरीके हैं लोगों को रोजगार देने के। या तो आप अपने देश में प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा दें, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा दें, या दूसरा गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करे बढ़ने के लिए। ये अमिताभ कांत साय कौन बोलते हैं, जो नीति आयोग के सीईओ है। अब जाके देखिए कि नीति आयोग क्या है, ठीक है। इनको आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अनुराग ठाकुर। ये बोलते हैं कि इंडिया ने जो 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनाने का अपने भारत को बोला है कि 2024 या 2025 तक इंडिया की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, उसमें डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ होगा। लोगों को इकोनॉमिकली साउंड करने के लिए और बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने कहा है। जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया, आप गूगल पे जाके सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक और तथ्य है, 2016 में रिलीज हुआ था। ये कहा गया था कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 64,500 करोड़ को पार करेगी 2025 तक। दोस्तों, हम 2021 मिड में ऑलरेडी हैं, है ना। यानी अगले 4.5 साल इस इंडस्ट्री के गोल्डन पीरियड है, यानी 64,500 करोड़ को ये इंडस्ट्री पार करने वाली है। ये करती क्या है, बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को दूसरी भाषा में समझे तो ये सामान बेचने और खरीदने का तरीका है। सो पहले ये समझते हैं कि आज के टाइम में, यानी ट्रेडिशनल मेथड क्या है सामान खरीदने का, और यदि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सामान खरीदे तो क्या बेनिफिट होगा। आज सपोज दोस्तों हमने कोई भी सामान लिया मार्केट से, वो एक चैनल के थ्रू हमारे पास आता है। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान आपके या मेरे घर नहीं आता। वो कैसे आता है, एक चैनल बना हुआ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। यानी हर सामान हमारे घर में आता है उस चैनल के थ्रू। वो चैनल क्या है, यानी मैन्युफैक्चरर से सामान जाता है किसके पास, नेशनल एजेंट के पास। नेशनल एजेंट से वही सामान रीजनल एजेंट के पास जाता है। रीजनल एजेंट से वही सामान स्टेट एजेंट के पास जाता है। स्टेट एजेंट से वही सामान होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर से वही सामान रिटेलर के पास जाता है। और इसके ऊपर एक और खर्चा होता है जिसको बोलते हैं मैड एक्सपेंस, यानी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये सारे के सारे लोग, ये जितने मिडिल मैन, ये जितने बिचौलियां हैं और मैड एक्सपेंस मिलके किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को 60 से 70% बढ़ा देते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर यदि 30 रुपए की कोई चीज बनाता है, तो कंज्यूमर यानी आप और मेरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत
100 रुपए हो जाती है। तो ये 60 से 70 रुपया ये बीच के बिचौलिया और ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वाले लेके चले जाते हैं। यानी शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन साहब ये पैसे ले जाते हैं, उनकी फीस आप और मैं ही भरते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलती है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अटैच कर देते हैं। यानी आपके पास जो भी सामान आ रहा है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आ रहा है। तो जो बीच का 60 से 70% पैसा आज तक ये बीच के बिचौलिया खा जाते थे, अब वही पैसा जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, यानी आप जैसे लोग जो एनरोल करेंगे, आप ही के पास वापस आपका 60 से 70% पैसा चला जाता है। सो ये केवल और केवल एक सामान बेचने का तरीका है। और दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं उस कंपनी का नाम वेस्टीज है। और वेस्टीज ही क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। राइट हैंड साइड पे जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम मिस्टर गौतम बाली है। गौतम बाली जी वेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर है और एसोचैम के चेयरमैन है, इलेक्टेड चेयरमैन है। एसोचैम इंडियन गवर्निंग बॉडी है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाली साहब को तकरीबन 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में। आप सोचो एक ऐसा शख्स जिसे 37 साल का एक्सपीरियंस हो अपनी इंडस्ट्री में जिसमें वो काम कर रहा हो, तो 100% तय है कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। वर्ल्ड वाइड हमारी 30th रैंक है, हम 30वें स्थान पे आते हैं दुनिया में। और मैं एक डेटा और दे दूं आपको, इकलौती ऐसी कंपनी है इंडिया की जो इंडिया के बाहर काम करती है और किसी रैंक यानी जो टॉप 100 है उनमें उसकी गिनती होती है। यदि मैं कंपनी के टर्नओवर की बात करूं तो कंपनी 2004-5 में शुरू हुई थी मात्र 5 करोड़ के टर्नओवर के साथ। 2019 और 20 का जो कंपनी का टर्नओवर था वो तकरीबन 2,500 प्लस करोड़ था। इंडिया में 56 ऑफिस है। इंडिया के बाहर भी हम काम करते हैं। हम आज की डेट में 8 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, जिसमें दुबई, थाईलैंड, बांग्लादेश, घाना, नेपाल, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब जैसी कंट्रीज आती हैं। आप यहीं से बैठ के, अपने घर से बैठ के इन सारी कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं। वेस्टीज ने 8,000 से ज्यादा परिवार का सपना पूरा किया है गाड़ी खरीदने का, जिसमें से 400 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मनपसंद लग्जरी कार खरीदी है, यानी ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जिनकी कीमत 35-40 लाख से ऊपर है। कंपनी ने 2019 और 20 में 1,000 करोड़ से ज्यादा कमीशन बांटा है उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली की कंपनी है। कंपनी का विजन है 2025 तक कि हम 20,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे और जिसमें से 10,000 करोड़ इंडिया से करेंगे। और दोस्तों, कंपनी का एक और टारगेट है कि आने वाले 2025 तक हम अपने आप को टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में स्थान बनाए। कंपनी अगले 2025 तक 50 कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला लेगी, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने घर बैठ के इन 50 देशों में अपना बिजनेस फैलाने की। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कंपनी के पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, यानी आप जब सुबह उठते हैं, आप उठने से लेके रात को बिस्तर पर जाने तक जो जो सामान उसके बीच यूज करते हैं वो सारा का सारा वेस्टीज बनाती है। ठीक है, यदि मैं बात करूं आपका पेस्ट, साबुन, शैम्पू, आपका डीओ, आपका कंडीशनर, आपका हेयर ऑयल, आपका ब्रश, आपकी चाय की पत्ती, आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स, आपका कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज करते हैं सारा सामान इंक्लूडिंग दाल, चीनी, चावल, आटा, मैदा, सब सामान यहीं पे आपको उपलब्ध होता है। कंपनी यहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हेल्थ फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, कलर कॉस्मेटिक, प्रीमियम स्किन, मेंस ग्रूमिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और दाल, चीनी, चावल, आटा, मैदा, बेडशीट, टीवी, फोन, सब कंपनी के पास है। ये सामान हर इंसान कहीं ना कहीं से लेता जरूर है। दोस्तों, मैं यहीं पे कुछ प्रोडक्ट के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैं हेल्थ सप्लीमेंट सबसे टॉप पे इसलिए लिखा है क्योंकि आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये कहा जाता है कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो आपको इस कोरोना महामारी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
दोस्तों मैं इस प्लान के बाद में आपको 2 ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जो हर इंसान के घर में रहने जरूरी हैं, जो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाते हैं और आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं। और हमारे पास एक और जबरदस्त प्रोडक्ट है एयर प्यूरीफायर। जैसे आज कहा जाता है कि 10 मीटर की दूरी तक कोरोना हवा में भी ट्रेवल करता है ना? तो यदि हवा के माध्यम से कोरोना वायरस किसी भी तरह से आपके घर में आ गया, तो आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप उसको खत्म कर सके। और जैसे ही उसे कोई ह्यूमन बॉडी मिलती है, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कंटामिनेशन पूरी फैमिली में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कंटामिनेशन होने की। तो इसको रोके कैसे जा सकता है? हमारे पास एक प्रोडक्ट है एयर प्यूरीफायर जो शार्प का है। शार्प आपको पता है कि जापान की कंपनी है और ये जापान का ही प्रोडक्ट है। इनके पास एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा क्लस्टर आयोन। वो क्या करता है, किसी भी वायरस को 91.33% विद इन 30 सेकेंड खत्म करने की क्षमता रखता है। और वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास है। या गलती से किसी की फैमिली में कोई भी आदमी किसी भी सांस की बीमारी से ग्रस्त है, उसको ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। यदि आपके घर में बच्चे हैं और पेट है, तो भी आपको ये प्रोडक्ट अपने घर में जरूर चाहिए। आज ये लग्जरी नहीं है, आज की डेट में ये नेसेसिटी है। आज की डेट में ये नेसेसिटी है। जैसे दाल रोटी नेसेसिटी है, वैसे ही आज आपको अपनी परिवार को सुरक्षा देने के लिए एयर प्यूरीफायर भी एक नेसेसिटी है घर में। दोस्तों इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। पहला सवाल है वेस्टीज से प्रोडक्ट लेने पर आपको क्या फायदा है, और वेस्टीज में नेटवर्क बनाने पर आपको क्या फायदा है। तो मैं पहले सवाल के साथ आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों एज ए कंज्यूमर आपको क्या बेनिफिट है, पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कंपनी यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी के ऊपर बिल नहीं करती। हर प्रोडक्ट यहाँ पे 10 से 20% के डिस्काउंट के साथ मिलता है। ये आपका पहला फायदा है। आपका दूसरा बड़ा फायदा क्या है कि कंपनी आपको जो भी प्रोडक्ट जब भी आप यहाँ से परचेज करते हैं, तो कंपनी आपको अप टू 10% के प्रोडक्ट फ्री देती है हर परचेज के ऊपर। कंपनी आपको 5 से 11% कैशबैक देती है एट एवरी परचेज। कंपनी आपको मनी बैक गारंटी देती है 100%। आपने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, यूज किया, किसी भी कारणवश आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, वो प्रोडक्ट आप एक वैलिड रीजन बता के वापस करके 100% रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों 2700 लोगों की टीम है मेरी। अभी तक आज तक एक भी आदमी ने किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं किया, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। आप सोचो, जो प्रोडक्ट दुबई में भी बिक रहा है और इंडिया में भी बिक रहा है, उसकी क्वालिटी खराब हो ही नहीं सकती। तो हम गारंटी देते हैं आपको मनी बैक की। इसके अलावा हम लॉयल्टी बेनिफिट देते हैं आपको, है ना। लॉयल्टी बेनिफिट क्या होता है? बेसिकली कि हम यदि किसी के प्रति लॉयल हो तो उसका इनाम है ये। आप यहाँ से यदि आप इस कंपनी से यानी वेस्टीज से लगातार 4 महीने 3,3200 रुपए का सामान आप हर महीने यहाँ से खरीद रहे हैं, तो कंपनी आपको 5वें महीने यहाँ से फ्री प्रोडक्ट देती है। यानी कंपनी आपको 2,500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री देती है, और वो भी वो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए। जो हम बेच रहे हैं वो नहीं, जो आपको चाहिए, आपके मनपसंद प्रोडक्ट आपको यहाँ से हर 5वें महीने फ्री मिलेंगे। उसके बाद एक और जबरदस्त ऑफर कंपनी देती है आपको, लकी ड्रॉ एवरी मंथ। यानी आप हर महीने सामान यहाँ से 3,3200 का सामान खरीद रहे हैं, तो आप भी इस लकी ड्रॉ में पार्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। हर महीने कंपनी 20 से 25 लोगों को लकी बनाती है, जिसमें कभी मोबाइल फोन होता है, कभी लैपटॉप होता है, कभी आपका टीवी होता है, कभी एलईडी टीवी होता है, कभी कोई इंटरनेशनल टूर होता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट कंपनी यहाँ से देती है। यानी एज ए कंज्यूमर आप 48% की बचत कर सकते हैं। यदि आप इसको जोड़ें तो 48% आता है। यानी यदि आज आपके घर में 10,000 रुपए का खर्चा होता है महीने इन सारी हाउस होल्ड चीजों में, तो उसी में से आप 4800 रुपए बचा सकते हैं। ये 4800 रुपए आपकी किसी छोटी मोटी गाड़ी की ईएमआई जा सकती है, आपके घर का रेंट जा सकता है, आपके बच्चे के दूध के पैसे जा सकते हैं, आपके बिजली का बिल जा सकता है। और आपने कुछ भी नहीं किया, केवल एक छोटा सा सिंपल डिसीजन लिया। जहां से आज आप सामान ले रहे हैं वहां से छोड़ के आपने केवल सामान लेना यहाँ से शुरू कर दिया, और आपने 48% की बचत चालू कर दी। आप सोचो कि जो ये आपके और मेरे घर में सामान आता है, ये परमानेंट एक्सपेंस है आपका और मेरा। कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, कल भी होगा। यानी
पिछले महीने भी हुआ था, इस महीने भी हुआ है और अगले महीने भी होगा। यानी पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है और अगले साल भी होगा। पिताजी ने भी किया था, हम भी करेंगे, बेटा भी करेगा। यानी ये परमानेंट एक्सपेंस है, चलता ही रहेगा। आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, आपके परमानेंट खर्चे में से ही 48% की बचत कर दी, यानी आपकी परमानेंट इनकम चालू कर दी। ये आपका पहला बेनिफिट है कंपनी से, ठीक है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आपको नेटवर्क बना के क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत सारे सामान मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, क्लोजअप, सोप, साबुन, शैम्पू, बिस्किट, दाल, चीनी, चावल, आटा, मैदा, टोमेटो केचप, बेबी फूड, कॉफी, घी, चाय, कलर, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट, हेयर ऑयल। आपके घर में भी आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं, आज भी आते हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, आते रहेंगे, हम रोक नहीं सकते, है ना। सो दोस्तों, ये चीजें हम परमानेंट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप नजर मारो, ये सामान इन्हीं से तो आते हैं हमारे पास, है ना। जियो मार्ट से हमारे पास सामान आता है ना। अब यदि मैं जियो की बात करूं, केवल जियो की बात करूं कि जियो ने नेटवर्क किस तरह से बनाया और आज वो नेटवर्क किस तरह से पैसे दे रहा है। 2016 में जियो ने 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके जियो सेटअप किया और फ्री में सिम कार्ड बांटना शुरू किया, यानी फ्री में अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना शुरू किया, बनाना शुरू किया। कैसे बना, देखिए। जब मुझे मालूम पड़ा कि जियो ने नया सिम कार्ड लॉन्च किया जिसमें डेटा और वॉइस कॉलिंग दोनों फ्री है, मैंने एक सिम कार्ड लिया। जैसे ही मैंने लिया तो मैंने वही काम करना शुरू किया जो हम पहले करते थे, यानी रेफरेंस और रिकमेंडेशन। मैंने भी 6 लोगों को आगे बताया कि भाई जियो ने नया सिम कार्ड लॉन्च किया है और अभी फ्री मिल रहा है, फ्री कॉलिंग है और फ्री फ्री डेटा मिल रहा है, यानी आपको फ्री जीबी भी मिल रही है, जितना यूज करो। सो मेरे बोलने पे क्या किया होगा, 6-7 लोगों ने ले लिया होगा। जब उन 6-7 लोगों को फ्री में सामान मिला तो उन्होंने क्या वो अगले आगे नहीं बताएंगे, उन्होंने भी अपने 6-6 लोगों को बताया होगा मिनिमम, फिर आगे वाले 6-6 ने भी बताया होगा, क्योंकि हम सबकी प्रवृत्ति है कि यदि फ्री में जहर भी मिल रहा हो तो वो भी लेके आ जाते हैं। खुद के काम नहीं आएगा, पड़ोसी के तो आएगा ना। यहाँ पे तो फ्री में आपको फोन करने को मिल रहा था, है ना, फ्री में वीडियो देखने को मिल रहा था। तो ऐसे करते 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 आप और मैंने मिलके जियो के लिए तकरीबन 35 से 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना के खड़ा कर दिया। एक दूसरे ने रेफर ही तो किया, एक दूसरे ने रेफरेंस ही तो दिया। ये करते करते इतना बड़ा नेटवर्क हो गया और 1 साल के बाद उसने क्या किया, पैसे लेना शुरू कर दिया कि भैया अब सर्विस फ्री में नहीं होगी, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कितने देने पड़ेंगे, 100 रुपए महीना देते रहो। 30-40 करोड़ लोग जब एक जगह हर महीने 100 रुपए डालेंगे तो आप सोचो 30 करोड़ गुना 100 रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है। ये पावर है नेटवर्क की। यानी यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि पैसे का सोर्स एक नहीं होना चाहिए, मल्टीपल लोगों से पैसे आने चाहिए। ये जो धरती का सबसे पहला बिलियनियर था जेपोल गेट्टी भी यही बोलता है कि आपकी इनकम का सोर्स केवल एक नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। यदि एक सोर्स बंद हो गया तो दूसरे सोर्स से आपको इनकम आती रहनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में आप और मैं क्या करते हैं, केवल एक काम करते हैं, नौकरी। यदि नौकरी से पैसा आना बंद हो गया तो हमारे घर में इनकम जो होती है जीरो हो जाती है, जो आज मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कोरोना ने भली बात ही समझा दिया। सो दोस्तों, आज आपको मौका मिला फ्री में नेटवर्क बनाने का, क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप वेस्टीज ने ऑलरेडी बिछाया हुआ पूरे देश में और इसके अलावा 8 देशों में। और आपको क्या करना है, केवल और केवल अपना नेटवर्क ग्रो करना है। ना तो आपको दुकान सेट करने के लिए पैसा चाहिए, ना आपको प्रोडक्ट डालने के लिए पैसा चाहिए, आपको किसी चीज के लिए पैसा नहीं चाहिए। आपको केवल और केवल लोगों को रेफर करके, रिकमेंड करके नेटवर्क बढ़ाना है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क यानी आपकी इनकम होगी। अब जियो का 30 करोड़ लोगों का नेटवर्क है ना। यदि उस 30 करोड़ में से 2-4 लाख लोग रिचार्ज नहीं भी कराते होंगे तो क्या इसकी इनकम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा। और यदि एक ही आदमी होता, एक ही आदमी सिम कार्ड खरीदता और वही रिचार्ज ना कराता तो इनकम जीरो होती ना। आप और मैं सेम बोट में थे आज, कि आप भी एक नौकरी करते हैं, मैं भी एक नौकरी करता था। जब वो चली जाए या वहां से पैसा आना बंद हो जाए तो घर में इनकम का सोर्स जीरो हो जाता है, इनकम एकदम बंद हो जाती है ना। सो आज आपके पास मौका है अपने लिए नेटवर्क बनाने का, अपनी फैमिली के लिए नेटवर्क बनाने का। और नेटवर्क एक बार बनाया जाता है वो जिंदगी भर पैसा देता है।
जब जब आप जियो का सिम यूज करते हैं, जब जब आप रिचार्ज करते हैं, उसके घर में पैसा जाता है। हो सकता है किसी घर में जियो ना हो, एयरटेल, वोडाफोन, तीनों में से कोई तो होगा। जब जब आप रिचार्ज कराएंगे उसके घर में पैसा जाएगा, और जब तक जाता रहेगा जब तक आप रिचार्ज कराते रहेंगे, यानी आप उसके परमानेंट मेंबर हो। ऐसे ही यदि आप देखो क्लोजअप के परमानेंट मेंबर हो, जिस साबुन से आप नहाते हो उसके परमानेंट मेंबर हो, जो शैम्पू आप यूज करते हो उसके परमानेंट मेंबर हो, जो बिस्किट आप खाते हो उसके परमानेंट मेंबर हो, जो नमक आप खाते हो उसके परमानेंट मेंबर हो, यानी 10 से 20 लोगों ने खाता खोला हुआ आपके घर में, जिसको आप हर महीने पैसे देते हो। आपके घर में जाने का खाता तो खुला हुआ है, क्या आपका खाता भी 10-20 घरों में खुला हुआ है जहां से आपको पैसे आते हैं? नहीं है। आज आपको वेस्टीज मौका देती है, अनलिमिटेड लोगों के घर में खाता खोल डालिए और अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं। सो दोस्तों, ये पावर है नेटवर्क की। अब ये नेटवर्क ग्रो कैसे होता है? वैसे तो मैंने बता दिया आपको कि जैसे मैंने एक सिम कार्ड लिया जियो से, मैंने 6 लोगों को रेफर किया, उन 6 ने आगे 6 को किया, 36 हो गए, उन 36 ने आगे 6 को किया तो 216 हो गए, उन 216 ने आगे 6 को किया तो 1296 हो गए। ऐसे करते करते जियो का नेटवर्क बढ़ा, ऐसे ही करते करते आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। जब आप शुरू में ज्वाइन करेंगे, आपकी इनकम 90 रुपए होगी, जब आपके 6 लोग हो जाएंगे तो तकरीबन 900 रुपए, जब आपके 36 हो जाएंगे और वो सारे के सारे लोग मात्र 3-3 हजार रुपए की शॉपिंग करेंगे, तो 3500 प्लस की आपकी इनकम हो जाएगी। जब वो उनके 36 के 6 आगे शॉपिंग करेंगे, यानी 216 लोग जब 3-3 हजार रुपए की शॉपिंग करेंगे तो आपकी इनकम 50,000 प्लस हो जाएगी। जब 1296 लोग, जिनको 216 लोग लेके आए हैं, मात्र 3-3 हजार रुपए की शॉपिंग अपने घर के लिए करेंगे, आपकी इनकम 2 लाख प्लस हो जाएगी। 100% तय है। जिस दिन उतना हो जाएगा उतनी आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है। हो सकता है कि जितने लोग आपके साथ आए सारे काम ना करें, बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये लेवल 5 काम करने वाला आपको अगले 5 साल में भी मिला तो बुरा नहीं है, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं, आप सोच के देखें, क्या 2 लाख रुपए आप वहां से कमा सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से? यदि सवाल आपका जवाब नहीं में आता है, तो ये ऑप्शन आपको एज ए प्लान बी आज के आज ही ले लेना चाहिए। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो आपको बहुत सारे बुद्धिजीवी मिलते हैं। वो अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको जवाब देते हैं। क्योंकि यदि आप मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं और साइकिल वाले से पूछोगे कि मर्सिडीज कैसी है, खरीद लो क्या, तो वो आपको अपनी सलाह देगा, पर अपनी विवेक और अपनी बुद्धि के हिसाब से। सो आपको कभी भी सलाहकार चुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप जैसा बनना चाहते हैं या आप जिस चीज को लेना चाहते हैं, उस आदमी के एक्सपर्ट से आप सलाह ले रहे हैं, या ऐसे ही आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से सलाह ले रहे हैं। सो जैसे आदमी से आप सलाह लेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों, वेस्टीज आपको 9 तरह की इनकम देती है, जिसमें कंज्यूमर प्रॉफिट 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस कंपनी 4% देती है आपको, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% देती है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% देती है, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और इलीट क्लब बोनस भी कंपनी आपको देती है। जो ब्रैकेट में मैंने सिटी लिखा हुआ, यानी ये सारा का सारा कंपनी टर्नओवर से है। यदि कंपनी का टर्नओवर कभी 50,000 करोड़ होगा, तो उस 50,000 करोड़ में से ये सारा पैसा बटेगा, और यदि मैं इसको ऐड करूं तो ये 49% है, यानी मोटा मोटा ये 50% पैसा है जो कंपनी आपको वापस बांट देती है। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने सपनों की बात की थी, ड्रीम्स की बात की थी कि गाड़ी एक ड्रीम होता है, घर होता है, विदेश देश की यात्रा एक ड्रीम सपना होता है। यहाँ से तीनों चीजें फ्री में पूरी करने को मिलती है, इनकम के अलावा। जिसने आपको बुलाया है, आप उससे ये अच्छी तरीके से जरूर समझे कि इनको कैसे अचीव किया जाता है, कैसे कैसे ये मिलती है। सो दोस्तों, ये कहा जाता है किसी भी सक्सेसफुल आदमी, जब तक ये 3 चीजें यानी 3 ग्रह एक साथ नहीं बैठते, यानी सही समय पे सही जगह और सही लोगों के पास यदि इंसान नहीं पहुंच पाता, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। आज आप सब लोगों के पास मौका है, आप सही जगह यानी वेस्टिज चुना है आपने, सही समय पे आए हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीजें नहीं है, नौकरी लोगों की जा रही है, बिजनेस बंद हो रहे हैं। आप ऐसे बिजनेस में आए हैं जो 79% की ग्रोथ से ग्रो हो रहा है। तीसरा, आप इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम यानी टीम सोनू शर्मा टीएसएस के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ।
सो दोस्तों, ये तीनों चीज हमारी तरफ से तो हम देना चाहते हैं, आप ये तीनों चीज लेना चाहते हैं या नहीं, ये केवल और केवल आपके निर्णय के ऊपर आधारित है। आगे लेके चलता हूँ दोस्तों। 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचे कि यदि मैं वेस्टी से सामान लेता हूं तो मेरा नुकसान क्या है। स्वापी की अंतरात्मा आपको जवाब देती है कि सामान खरीदने से नुकसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज तक भी तो करते हैं हम। दुकान पे गए, हमने पेस्ट, दांतों का पेस्ट ले लिया, पैसे दे दिए, घर आगे बिल लेके और सामान लेके। सेम मैं भी बोल रहा हूँ आपको, आप पैसे दीजिए, सामान लीजिए, घर आइए। यदि हमारा सामान आपको पसंद आ जाए तो बस 4 लोगों को बता दीजिए, उसी से आपकी इनकम शुरू हो जाती है। अब आगे करना क्या है, मेरा प्रेजेंटेशन मुश्किल से 2-3 मिनट बचा है दोस्तों। सो अब हमने करना क्या है, ये बेसिक सी डिटेल जो आपको दिखाई पड़ रही है, आपका पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका डिलीवरी एड्रेस, आपका पिन कोड, आधार कार्ड की कॉपी, आपके वोटर आईडी की कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसको आज तुरंत भेजे। वो क्या करेगा, वो आपका एक वेस्टीज में अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आप वेस्टीज पोस्ट डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वेस्टीज पीओएस डालिए, डाउनलोड करिए। कुछ इस तरह का ग्रीन सा लोगो आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, आप अपनी मनपसंद सामान आज ही घर बैठे वेस्टीज पीओएस से खरीदिए, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और आपका बिजनेस ऐसे ही शुरू हो जाता है यहाँ से। सो दोस्तों, अब मैं आपको ना कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा ना फाइनेंशियल फ्रीडम, हमने एक वर्ड यूज किया था शुरू में कि सपनों में, ड्रीम्स में, कि फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। तो रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है? रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो होती है, यानी प्लान बी बोल सकते हैं आप उसको, पैसिव इनकम बोल सकते हैं, जो चाहे वो नाम आप दे सकते हैं। यानी पैसे की डिपेंडेंसी आपकी नहीं हो, यानी आपके बिना भी पैसा आपके घर में आते रहना चाहिए। ऐसा सोर्स ऑफ इनकम यदि है तो वो रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे। जो शिबानी मोंती जी आपको नजर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, उनके घर में 2 महीने की इनकम 26,28,190 रुपए है। ये पुराना चेक है, और मोटा मोटा इनके घर में 14-15 लाख रुपए हर महीने आते हैं। ठीक है। 8 साल पहले इनके हस्बैंड ने ये बिजनेस शुरू किया था, मिस्टर सुदर्शन मोंती जी, आज जो इस दुनिया में नहीं है। आप सोचो, यदि कमाने वाला इंसान चला जाए तो क्या घर में पैसे आते हैं? नहीं। पर यदि राइट प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हैं तो जरूर आते हैं। आप सोचो, यदि 4 साल पहले सुदर्शन मोंती जी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बावजूद शिबानी मोंती जी के पास मोटा मोटा 14-15 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं, तो रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो क्या है? राइट हैंड साइड में मिस्टर माझी आपको नजर आ रहे हैं, पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर पे आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे शख्स यदि मार्केट में इंटरव्यू दें और नौकरी ढूंढने जाए तो शायद 10,000 रुपए की नौकरी ना मिले, है ना। लेकिन ये शख्स मोटा मोटा 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ग्रोइंग इनकम, यानी ये दोनों ही हाउसवाइफ है। दोनों लेडी जो आपको नजर आ रही है, सृजना पोडल जी, सुमति मलिक, दोनों की दोनों हाउसवाइफ है। चेक थोड़े से पुराने हैं, नए पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दोनों ही हाउस वाइफ है। जैसे मैंने बोला था कि जब आप बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो आपको 90 रुपए की इनकम आती है। आप ज्वाइन हुए, आप ही की परचेज पे आपको 90 रुपए वापस आ गए। अगले महीने की आप सेकंड मंथ की इनकम देखिए, एक की 15,500 रुपए, दूसरी की 16,500 रुपए। घर पे रहते दोनों हाउस वाइफ है, अपने परिवार में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस पेंडेमिक सिचुएशन में इनका भी है। केवल एक डिसीजन लिया कि जो सामान इनकी रसोई में, इनके परिवार में कहीं और से आता था, उस सामान को वेस्टीज से लेना शुरू किया। 4 लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि घर में महिलाएं जिस सामान को यूज करती है उससे बेटर कोई और जान ही नहीं सकता कि उसकी क्वालिटी कैसी है। और ये बताते बताते इनके घर में 15-16 हजार रुपए महीना की इनकम इन्होंने आनी शुरू कर दी। ये दोनों स्टूडेंट है, एक अभिषेक घोष 21 साल 18,000 रुपए, दूसरे नेपाल से है दीपक। जहाँ नेपाल में लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए नहीं कमा सकते, माँ ये लड़का दीपक मंडल पढ़ाई करते करते 11,000 से ज्यादा की इनकम कर रहा है। मिस्टर मनदीप सिंह रात्रा जी, मेरे मेंटर, जो मुझे सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, 1,32,000 रुपए। ये छोटी सी इनकम मेरी है, मेरा ये बिजनेस मेरी वाइफ के नाम से है, तो लगभग लाख रुपए मुझे भी आ जाते हैं। ये जबरदस्त, जहां से हमने शुरुआत की थी, मिस्टर सोनू शर्मा जी, मेरे मेंटर,
उन्हीं के चेक पे आ जाते हैं 16वें महीने का चेक, यानी 16 महीने काम किया और 16वें महीने का जो चेक है वो मोटा-मोटा 33 लाख रुपए, 33 लाख रुपीस। ये पावर है इस बिजनेस की, ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है नेटवर्क बनाने की। दोस्तों मैंने 18 साल नौकरी की, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से एमबीए किया, उसके बावजूद मेरी पूरी साल की तनख्वाह 32 लाख रुपए नहीं थी। यहाँ पे सोनू जी 16 महीने पहले काम शुरू करते हैं और जो उनकी 16वें महीने की इनकम है वो मोटा-मोटा 33 लाख रुपए है। ये पावर है नेटवर्क की। धीरे-धीरे ग्रो होता है, लेकिन जिस दिन ग्रो होना शुरू हो जाता है उस दिन जबरदस्त ग्रो होता है। राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, एशिया के हाईएस्ट अर्नर, इस पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हर महीने कमाते हैं। आप यदि नौकरी करते हैं तो आपके सीईओ को 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते होंगे, मेरी गारंटी है ना। और यहाँ पे ये शख्स 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हर महीने पिछले 2-3 साल से कमा रहे हैं। तो ये पावर है नेटवर्क। ये पैसा कैसे आता है इनके घरों में दोस्तों? ये पैसा केवल एक छोटे से डिसीजन से आता है कि तेल, साबुन, शैम्पू जो भी यूज होता है इनके घर में वो केवल और केवल वेस्टीज से होता है। दोस्तों सोनू जी और सिद्धार्थ जी लाखों रुपए का सामान नहीं खरीदते होंगे यहाँ से, इनके घर में भी सामान 3-4 हजार रुपए का ही जाता है, लेकिन वो 3-4 हजार रुपए इनके साथ जो इनकी टीम के लोग भी लेते हैं, उसी से इनके घर में इतनी बड़ी इनकम आती है। सो दोस्तों आज डिसीजन लेने का चांस, मौका आपको भी मिला है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा प्लान यही तक था। अब मैं थोड़ी सी कुछ लोगों से आपकी जरूर बात कराना चाहूंगा, है ना। अगले 5 मिनट आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि छोड़ के ना जाए, अगले 5 मिनट और बने रहें। सो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये बिजनेस सिखाया और मुझे इस बिजनेस को आप सब लोगों के समक्ष आज बोलने का मौका दिया और इस काबिल बनाया कि मैं आप सब लोगों को ये बिजनेस समझा पाया। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना आपके दिल तक पहुंच पाया, कितना मैं आपको ये बिजनेस बता पाया। मैंने मेरी पूरी कोशिश की कि मैं अपने साधारण से शब्दों में बिजनेस आपको बता पाऊं। सो मैं चाहूंगा कि अब मैं बुलाना चाहूंगा स्क्रीन पे मिस्टर मनदीप सिंह रात्रा, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस सिखाया। थैंक यू सो मच सुंदर जी। सुन पा रहे हैं मुझे? मेरा वॉइस क्लियर है? सर आपका वॉइस एकदम क्लियर है। चलो थैंक यू सो मच। सो वंडरफुल प्रेजेंटेशन सुंदर कुमार जी, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे नए साथी आज स्क्रीन पर हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। सो जितने भी मेरे नए साथी हैं मैं आप सबका वेलकम करता हूं एंड कंग्रेचुलेट करता हूं आज के इस सेशन में। कंग्रेचुलेट इसलिए करता हूं कि आज जहां पर इस पैंडेमिक में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग आज बिजनेस नहीं कर पा रहे, घर से नहीं निकल पा रहे, चारों तरफ कोरोना ही कोरोना है ना। तो इस पैंडेमिक में आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं वहां आपको एक मौका मिला है। सो मैं सबको कांग्रेचुलेट करता हूं। अब मौका तो आपको मिल गया है, इस मौके का फायदा उठाना ना उठाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों मेरा नाम मनदीप सिंह है और मैं इस बिजनेस में आज से 1.5 बरस पहले आया। जैसे आज आप इस मीटिंग को आपने अटेंड किया, मैंने भी आज से 1.5 साल पहले अटेंड किया था। तो मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आया, बट मुझे एक ही बात अच्छे से समझ में आई थी कि इस बिजनेस में फायदा हो या ना हो, नुकसान कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई थी, और इसी के साथ मैं इस बिजनेस का हिस्सा बना और मैंने काम स्टार्ट किया, और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कैसे 1.5 साल निकल गया, और आज इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आज इस कंपनी के माध्यम से एक गाड़ी मैं चला रहा हूँ, आज इस कंपनी के माध्यम से मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप भी करके आ चुका हूँ, और आज कंपनी हाउस फंड भी देती है, घर बनाने के लिए भी पैसा देती है। सो बहुत कुछ मिला पिछले 1.5 सालों में। तो दोस्तों अगले 2 मिनट के लिए अपनी एक छोटी सी मेरी स्टोरी है, मैं जरूर सुनाऊंगा। हो सकता है कि शायद उससे आप कुछ रिलेट कर पाए और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आने से पहले मेरा अपना बिजनेस था इंश्योरेंस और फाइनेंस का, और मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी था। जैसे आप लोग भी अपने अपने काम में बिजी रहते होंगे, किसी का जॉब होगा तो कोई जॉब में बिजी है, किसी का बिजनेस होगा तो कोई बिजनेस में बिजी है। और जब हम बिजी रहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो पता नहीं चलता कि हमने कुछ लाइफ में क्या करना है। सुबह से लेकर शाम तक एक ही रूटीन होता है। कभी भी आप चेक करना, अगर कोई व्यक्ति जो जॉब पे जाता है उसका रूटीन चेक करना, उसका एक ही रूटीन है, सुबह जाएगा और शाम को आएगा। लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता, बट एक ही चीज चेंज होती है। बताऊं क्या? वो लंच वाली सब्जी, कभी दाल, कभी भिंडी, कभी तोरी, कभी आलू, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता, सब कुछ वैसे ही रहता है। सो मेरी भी लाइफ वैसी चल रही थी। तो एक दिन एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई जिसने मुझे मजबूर किया एक डिसीजन लेने पे।
मैं बेसिकली जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ, और मेरे साथ मेरे कज़न ब्रदर रहते हैं, और वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। 1.5 लाख रुपए का उनका सैलरी होता था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसका 1.5 लाख रुपए का सैलरी हो, तो खर्चे कैसे-कैसे होंगे। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, बड़ा गाड़ी फाइनेंस करा रखा था, राइट? एक फ्लैट ले रखा था, उसकी किस्त जाती थी। तो एक दिन पता चला, मैं जब रात को घर पहुँचा तो पता चला कि मेरे भाई साहब की नौकरी चली गई। वो जो 1.5 लाख रुपए महीने के आते थे, अब वो आना बंद हो जाएँगे। और मैंने अपनी आँखों से देखा उनके चेहरे पे एक परेशानी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए महीने के आते हैं और वो आना बंद हो जाएँ, तो वो कितना परेशान होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि खर्चे तो पूरे के पूरे ही हैं, खर्चे तो रुकेंगे नहीं। भई इनकम बंद हो गई, खर्चे तो हर महीने होने ही होने हैं। तो मैंने देखा अपनी आँखों से उनको परेशान होते हुए, 3, 4, 5 महीने वो परेशान रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक बिज़नेस छोटा-मोटा स्टार्ट किया। तो मैंने उस दिन एक बात सोची, मैंने कहा यार, अगर आज मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, तो ये तो किसी भी दिन मेरे साथ भी हो सकता है। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या कभी इस काम के अंदर कॉम्पिटिशन आ जाए, या मेरा काम जो आज है कल को वो ना रहे, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे लाइफ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है, एक प्लान बी होना चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि आपको जब प्यास ना लगी हो, कुआं तब खोदना चाहिए। और लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि जब कुआं तब खोदते हैं जब प्यास लगती है। जब प्यास ना लगे, कुआं तब खोदना चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैं अपने काम के साथ साथ एक प्लान बी जरूर शुरू करूंगा, जिससे कि मेरे को 2 पैसे की इनकम आ सके। दोस्तों, प्लान बी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। कहते हैं ना कि आप 4 से 5 लाख रुपए का गाड़ी लेने के लिए जब मार्केट में जाते हैं, तो आपको एक स्टेप नहीं मिलता है। क्यों मिलता है? कि कभी आप किसी यात्रा में जाएं और वो आपका एक टायर बस्ट हो जाए, तो वो स्टेप नहीं आपको काम आता है। आप 20 से 25 लाख का फ्लैट लेने के लिए कभी मार्केट में जाएं, तो आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। पता किस चीज के? पावर बैकअप के, कि कभी लाइट चली गई तो बैकअप मिल जाएगा। सो लाइफ में प्लान बी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मुझे समझ में आया उस दिन, जिस दिन मैंने अपने भाई की नौकरी को आंखों के सामने जाता हुआ देखा। सो दोस्तों, फिर डिसीजन लिया कि लाइफ में कुछ करना है। सो मुझे भी मौका मिला आज से 1.5 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी का। ऐसे ही मैंने भी सुना था आप ही लोगों की तरह, और एक ही बात समझ में आई थी कि नुकसान कुछ भी नहीं है, कर लेते हैं। और देखते देखते 1.5 साल हो गया, और आज बहुत अच्छे से, मतलब बहुत प्राउडली मैं कहता हूँ कि ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं। आज देखो, आपके सामने दुनिया में कुछ भी नहीं चल रहा, सब घर बैठे हैं, बड़े बड़े शोरूम बंद हैं, मर्सिडीज नहीं बिक रही, BMW नहीं बिक रही, ऑडी नहीं बिक रही, फर्नीचर नहीं बिक रहा, टीवी नहीं बिक रहा, कुछ भी नहीं बिक रहा। बट हमारा काम पिछले 1.5 सालों से जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो इंडस्ट्री आज की डेट में ग्रो कर रही है, जिसकी ग्रोथ हो रही है। आपको सुंदर जी ने अच्छे से समझाया होगा कि है ना, हम FMCG में डील करते हैं। आज पूरे दिन में एक ही दुकान खुलती है FMCG की, बाकी सारी दुकानें बंद है। तो जिस इंडस्ट्री में हम हैं, आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री का है। आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, है ना। डायरेक्ट सेल्स के बारे में आप चेक कर सकते हैं, FMCG के बारे में चेक कर सकते हैं कि कितनी तेजी से इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सो मैं आपका वेलकम करता हूँ, आप जितने भी मेरे नए साथी आज इस बिजनेस में मीटिंग में आए हैं। सो आपका अगर कोई भी डाउट रह गया हो, तो टेंशन मत लीजिएगा। जिस व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया है, उनसे अपने डाउट क्लियर कीजिए, और तुरंत इस बिजनेस का हिस्सा बनिए, क्योंकि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। आज आपको मौका मिला है, तो इस मौके का जरूर फायदा उठाइए। और मैं आपको एक बात और अच्छे से बता देता हूँ कि आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। टेंशन इस चीज का कि आप किसी को समझा नहीं पाएंगे, या आप किसी को बोल नहीं पाएंगे, या आपको बोलना नहीं आता। ये चीज आज आप इस मीटिंग में आए 8 बजे। ये मीटिंग हम लोग डेली करते हैं शाम को 8 बजे। 2 मीटिंग होता है हमारा, शाम को 8 बजे एंड दोपहर को 2 बजे। दोपहर का 2 बजे का सेशन हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप किसी भी वक्त, दोपहर में या शाम में, अपने लोगों का हमसे मिलवाइए। उनको बताएंगे भी हम, समझाएंगे भी हम, जोड़ के भी हम देंगे, सिखाएंगे भी हम पैसे आप कमाना। अभी 25 तारीख को एक ट्रेनिंग भी होने जा रहा है। अभी सुंदर जी का मैसेज बहुत लोगों को मिल गया है, नहीं तो मैं अनाउंस भी कर देता हूँ कि 25 तारीख को एक इंडक्शन प्रोग्राम हम कर रहे हैं सबके लिए, जिसमें सुंदर जी हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, और ये सिखाएंगे इस बिजनेस को कैसे करना है, पैसे कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, दिल पे हाथ रख के उसका आंसर दीजिएगा। क्या कभी आपको आज तक, आपकी जितनी भी आज उम्र है, आज तक क्या कभी आपको किसी ने सिखाया कि लाइफ में पैसे कैसे कमाए जाते हैं? आप यस या नो कर सकते हैं। किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि लाइफ में कोई नहीं सिखाता किसी को पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सो इस बिजनेस की अच्छी बात यह है, यहाँ पे आपको सिखाया भी जाएगा, खोने के लिए भी कुछ नहीं है, और सिखाया भी जाएगा। सो इस ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, एंड फिर से कंग्रेचुलेट करता हूँ कि इस पैंडेमिक में आपको मौका मिला है। सो थैंक यू सो मच सुंदर जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सर। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा सोचने समझने के लिए कुछ रखा नहीं है। शुरुआत करें,
शुरुआत करें, क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। मिल बहुत कुछ सकता है। आप सोचो यार, आपके सामने एक ऐसा शख्स बोल रहा है जिसने अपनी 2.25 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी है, छूटी नहीं है, छोड़ी है, छोड़ के कर रहा हूँ। सो आप सब लोगों को तो ऑप्शन है कि आप सब लोग अपनी नौकरी के साथ एक प्लान भी बनाइए अपनी लाइफ में, है ना। ज्यादा समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल शुरुआत करिए। और मनदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, बीच में ऐड ऑन करना मैं चाहते हैं? सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि कल दोपहर को 2 बजे मेरा ही सेशन है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको इनविटेशन अभी से दे देता हूँ। तो जितने भी लोग स्क्रीन पर हैं, आप कल सबको इनवाइट कीजिए। आप जिसको इनवाइट कर सकते हैं आप कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जिसको भी इनवाइट करेंगे उसको जोड़ के दूंगा सर आपके साथ। सो कल 2 बजे मेरा ही सेशन है। आप आज इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और कल से अपने लोगों को मिलवाना शुरू कीजिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सुंदर जी। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज आप ज्वाइन करेंगे और कल आप अपने दो लोगों को कल 2 बजे इस बिजनेस में बिठा सकते हैं। यानी आपका बिजनेस आज से ही चालू। धरती के ऊपर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आपने अब डिसीजन लिया और कल से चालू हो गया। 3-4 साल लग जाते हैं बिजनेस को सेट करने के लिए, और अगली 10 तारीख को पैसे भी आएंगे, ये भी गारंटी है। अगली 10 तारीख को खाते में पैसे भी आएंगे, ये भी 100% गारंटी है। बस डिसीजन लीजिए, आज शुरू करिए और कल से 2-2 लोगों को इस मीटिंग में बुलाना शुरू कर दीजिए बस। और आपको कुछ भी नहीं करना, सुबह से लेके शाम तक आप अपना नौकरी करिए जहाँ पे आप जाते हैं। बस पार्ट टाइम में 1.5 2-2 घंटा देते रहिए और उसी से आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए, और वापस मिलते हैं कल 2 बजे। थैंक यू।